हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 28, जिसमें आप सीखेंगे भार मापन से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हल करने की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर हमको एक चित्र दिया है जिसमें ऊंट गाड़ी बनी हुई है। ऊंट गाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और उसने पीछे कुछ बोरियां रखी हुई है और हमें कहा गया है कि ये बोरियां जो है वो गेहूं की है। तो ऊंट गाड़ी में लदी बोरियों में से अब हमें बताया है कि कौन सी बोरी कितने किलोग्राम की है। तो हम देखते हैं कि 3 बोरियां जो है उनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम है। 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं और 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की हैं। तो ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है? तो हमें कहा है कि 3 बोरियां जो है वो 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम की है। तो हम लिख लेते हैं कि 3 बोरियां 1 क्विंटल और 5 किलोग्राम की है। तो इसका मतलब कुल जो तीनों बोरियां हैं उनका वज़न हो जाएगा 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम। इसी तरह से 6 बोरियां 1-1 क्विंटल की है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्विंटल वाले उसमें 6 बोरियों को 1 क्विंटल से गुणा करके निकाला तो हमें मिल गया कि कुल 6 क्विंटल गेहूँ है। इसी तरह से 8 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है। तो यहाँ पर 8 को 50 से गुणा करके हमने निकाल लिया कि कुल 400 किलोग्राम गेहूं है। तो अब हम जोड़ लेते हैं कि कुल कितना गेहूं है हमारे पास। तो यह आ जाएगा 9 क्विंटल और 415 किलोग्राम। हम क्या करते हैं, हम कह देंगे कि हमारे पास 9 क्विंटल 415 किलोग्राम गेहूं है। अब हम जानते हैं कि भाई 1 क्विंटल जो होता है वो बराबर होता है 100 किलोग्राम के। ठीक है, तो हमने क्या किया, 400 को तो 4 क्विंटल में चेंज कर लिया और पीछे 15 किलोग्राम रहने दिया। 9 के अंदर 4 जुड़ जाएगा तो ये हमारे पास कुल गेहूं हो जाएगा 13 क्विंटल और 15 किलोग्राम। अब सबसे पहले क्या होता है कि यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो कह रहा है कि मुझे 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम गेहूँ चाहिए। तो हमारे पास कुल है 13 क्विंटल 15 किलोग्राम। इसमें से हम 3 क्विंटल और 15 किलोग्राम इस व्यक्ति को दे देते हैं। तो हमारे पास शेष बचता है 10 क्विंटल गेहूँ। अब यहाँ पर एक महिला खड़ी है और वो कह रही है कि मुझे 3.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। 3.5 क्विंटल मतलब 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम। तो हम इसे 10 क्विंटल में से 3 क्विंटल और 50 किलोग्राम गेहूं दे देंगे तो हमारे पास शेष रह जाएंगे 6 क्विंटल और 50 ग्राम गेहूँ। ठीक है, 3.5 क्विंटल का अर्थ होता है 3 क्विंटल 50 किलो। यहाँ पे अलग से लिख के भी दिया हुआ है, हमने इसे घटा लिया। अब हमारे पास कुल गेहूं बचा 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम। अब यहाँ कहा है कि यहाँ पर कुल 6 लोग खड़े हैं और उनमें कहा है कि हमें सबको 1-1 क्विंटल गेहूँ चाहिए। तो यहाँ कुल 6 हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुल 6 क्विंटल गेहूँ दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कुल गेहूँ बचा है 6 क्विंटल 50 किलोग्राम में से 6 क्विंटल गेहूँ को घटा देंगे तो हमारे पास केवल 50 किलोग्राम गेहूँ शेष बच जाएगा। तो अब हमें यह प्रश्न पूछा है कि क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया। तो हम क्या करते हैं कि ऊंट गाड़ी वाला कुल गेहूं जो लेकर आया था वो था हमारा 13 क्विंटल 15 किलोग्राम और कितना गेहूं हमारे पास बचा 50 किलोग्राम। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया तो हमारे पास आ जाएगा 12 क्विंटल और 65 किलोग्राम की। ऊंट गाड़ी वाले ने कुल 12 क्विंटल 65 किलोग्राम गेहूं जो है वो बेच दिया। तो दोस्तों, यहाँ हमारा कार्यपत्रक 28 खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।